हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। और जैसा कि आपने देखा होगा सबा का ब्लॉग थंबनेल तो देखा ही होगा। दीपिका इब्राहिम को यूज किया जा रहा है थंबनेल में। कल वो उसके घर गई थी तो उसको ग्रीट भी नहीं कर रही थी, उससे आई कांटेक्ट भी नहीं कर रही थी और उसको जैसे होता है ना, उसको एक्नॉलेज भी नहीं कर रही थी कि वो एग्जिस्ट भी करती है। लेकिन जो यूज करना है ना, मिल्क करना, वो इसको आता है। टाइटल देखो, बेचारी रिजा के साथ क्या हो गया। और रिज़ा का सर्कल डाल के इसने वो डाले है कि जैसे रिज़ा रो रही हो। तो ये दूसरों की वल्नरेबिलिटी ऐसे दिखाती है कि लोग टूट के पड़े इसके ब्लॉग को देखने के लिए कि भई पता नहीं क्या हो गया। अपना लगा ना कि मेरे साथ क्या हो गया। अपने के ऊपर दिखा कि तुम्हारे साथ ज़रूरत से ज़्यादा कुछ हो गया। और दीपिका को तो ऐसे यूज़ कर रही है ये फैमिली। और दीपिका भी बेवकूफ़ बनी हुई है। उसमें भी अकल नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा कि फैमिली किस तरीके से उसे यूज़ कर रही है। साफ कह सकती है कि बाउंड्रीज़ ड्रॉ कर सकते हैं कि मेरे को थंबनेल में मत यूज़ करो ना, क्योंकि अब हम तुम्हें नहीं यूज़ कर रहे हैं। लेकिन शायद दीपिका के पास इतनी वॉइस है नहीं और शोएब ने बहुत कंट्रोल कर रखा है। उसको चाहिए मेरी फैमिली फैमिली बनी रहे, मेरे अम्मी बहुत प्यार करती है मुझसे और मेरी बहन बहुत प्यार करती है मुझसे। तो मुझे लगता है वो शोएब के प्रेशर में है। अदरवाइज़ कोई भी लड़की होगी ना, कोई भी लेडी होगी, उसको समझ आ जाएगा। जब हमें समझ आ रहा है, वो तो इनको इतने 10-15 साल से झेल रही है, बिहाइंड द कैमरा भी, तो उसको तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ गई होंगी। लेकिन अगर उसे अभी भी समझ नहीं आया और अभी भी वो अपने लिए बाउंड्रीज़ ड्रॉ नहीं कर सकती, तो भई फिर तो मतलब मुझे लगता नहीं कि किसी को उसके साथ सिम्पैथाइज़ करना भी चाहिए। क्योंकि हमें देख के गुस्सा आता है कि इस लेडी को कितना ज़्यादा यूज़ किया जा चुका है। सबा इब्राहिम ने जब अपना चैनल बनाया था ना, तो दीपिका से ही शुरुआत की थी और मैंने कल ही कहा था, कल ही ये बात मैंने पॉइंट की थी कि सबा इब्राहिम ने जब दीपिका को इग्नोर किया था, तब मैंने कहा था कि अगर सबा इब्राहिम में इतनी हिम्मत है ना, तो दीपिका के थंबनेल वाले सारे वीडियोज़ के थंबनेल चेंज कर दे। चलो मैं ये नहीं कह रही कि वो हटा दे, क्योंकि हटाएगी तो उसका चैनल ही है, 20% वीडियोज़ बचेंगे, उसके पास बचेगा ही नहीं कुछ। अगर वो थंबनेल चेंज करने की हिम्मत रखती है ना, तो इतना भी करके दिखा दे, उससे पता चल जाएगा कि हाँ, ये इंडिपेंडेंट हो चुकी है, उसे दीपिका की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, अगले दिन ही 2 सेकंड बात की थी दीपिका से, लेकिन फटाफट उसको थंबनेल में चिपका दिया। तो ये होते हैं, जब व्यूज़ डाउन हो रहे हो ना, तो उसको व्यूअर्स को कैसे अट्रैक्ट करें। भई मेरी शक्ल दिखा के तो व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? गुटके की शक्ल दिखाऊँ, उसके भी नहीं आ रहे हैं। तो भई उल्टे-सीधे टाइटल डालो, कुछ हाय तौबा मचाओ और या भाभी जी के शक्ल दिखा दो, उससे तो व्यूज़ आ ही जाएँगे। क्योंकि भाभी जी तो हमारी सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। अभी पता चला, मैंने भाभी जी का इंस्टा देखा था तो 4 मिलियन उसके पास फ़ॉलोवर्स हैं, व्हाइल सबा हैज़ ओनली 1.7 मिलियन फ़ॉलोवर्स। तो मतलब डिफ़रेंस तो है ही और होना भी चाहिए भई। दीपिका कक्कड़ को लोग जानते हैं क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में वो काम कर चुके हैं, शोएब को भी जानते हैं लोग। और ये तो सिर्फ़ उनको दिखा-दिखा के आगे बढ़ी है। ख़ैर, शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। तो भई ये 500 1500 का जो सामान दिला के लाई थी ना शॉप से, जब मॉल गई थी, मिनी करके कोई शॉप होगी। अब उसको वसूली भी तो करनी है ना, तो उसमें वो उसका ब्लॉग बनेगा। लड़कियों को बिठा दिया कि भैया तुम सामान निकालो और रिज़र्व लगा के बैठी हुई है अपनी नो स्ट्रिप लगा के बैठी हुई है। ये 20 साल की लड़की है, इसने इतनी एड्स देखी होंगी, नो स्ट्रिप की आती रहती हैं। और डब्बे पे भी देखा होगा कि लगानी कैसे है, घर में भी लोगों को लगाते हुए देखा होगा, लेकिन ये बेवकूफ़ियाँ जानबूझ के करते हैं। पहली बात तो रिज़ा ने ना नो स्ट्रिप उल्टी लगाई है, जो उसका लोअर पोर्शन होता है ना, नाक के टिप पे आता है। तो भई ना इन्हें पढ़ना आता, ना किसी चीज़ को फ़ॉलो करना आता है, बस जैसे मर्ज़ी कर लो। और नो स्ट्रिप को हटाने के लिए ऐसे ड्रामे कर रहे थे कि हाय मेरी तो स्किन निकल गई और हँस रही है रिज़ा अननेसेसरीली ज़बरदस्ती। और जबकि सारा साफ एनॉयड लग रही है, सारा लग रही है कि जैसे वो समझदार है, वो भालू से भालू अपी और रिज़ा से ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा मैच्योर है। उसको इतनी कोई हँसी नहीं आ रही है, वो ऐसी पागलों की तरह ठहाके मार-मार के, झूम-झूम के नहीं हँस रही है, वो नॉर्मल बैठी हुई है। और इसको ऐसा लग रहा है पता नहीं, हाय मेरी स्किन आ गई, अरे रे! अब क्या होगा? सालू अपी कैसे निकालूँ? मेरी तो नाक टूट जाएगी, मेरा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और सालू अपी, अरे तुम वैक्सिंग कैसे कराओगी? अरे तुम ये कैसे कराओगी? और इसके सब्सक्राइबर नीचे पागल हो गए, भाई वैक्सिंग नहीं करानी चाहिए। ये सालों पे कहती है, अरे फिर तुम आईब्रो कैसे बनाओगी?
और रिज़ा कहती है, "आईब्रो में बनवाएँगे नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? चेहरा तो एकदम खराब हो जाता है, चेहरा एकदम वियर्ड लगता है। मेरी क्लास में लड़की है, उसने तो आईब्रो बनवाई थी, उसकी शक्ल तो एकदम ही अजीब हो गई, मैं तो उसको पहचान भी नहीं पाई, लोग मुझे पहचान नहीं पाएँगे। अगर मैंने आईब्रो बनवा ली तो फिर क्या होगा सालों पे? ऐसे ये सब नहीं करते, जो शरीर में बाल होते हैं ना, जैसे अल्लाह ने हमें बनाया वैसे ही रहना चाहिए सालों पे। आप ही ने तो ज्ञान दिया था सालों पे कि अल्लाह ने जैसे हमें बनाया वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ये और वो। सालों पे आप अपनी बातें भूल जाती हो सालों पे, ये सब बात नहीं चलेगी सालों पे।" और सालों पे कहती है, हाँ, वैक्सिंग करवाओगी और आईब्रोज बनवाओगी ना तो पता नहीं कितना दर्द होता है, तुम्हें पता नहीं है, जब तुम करवाओगी तब पता चलेगा। और वैसे ना ही करवाओ तो वैसे ही सही है, क्या फर्क पड़ता है। भैया वाह, खुद ने तो अपना सारी शक्ल बदल डाली थी जब ये मुंबई आई थी भोपाल से, अपने मस्से वस्से सारे सर्जिकली रिमूव करवा दिए थे। और क्यूटिस जा जाके इसने फेशियल और लेजर करवाए, इसने हाथ पैरों के लेजर कराए, उसके वीडियो बने हुए हैं। और उस वीडियो का मैंने पॉडकास्ट भी बनाया था, इसने जो हाथों का लेज़र करवाया था ना उसका। और खुद तो लेज़र करवा रही है, वो दिखा रही है, हिजाब भी बनी हुई है, अपने हाथ-पैरों का लेज़र कराते हुए वीडियो बना के शूट कर रही है। वो सब ठीक है, आईब्रोज़ बनाती है, क्यूटिस जाती है, अपना मस्से रिलीज़ मतलब निकलवा दिए। और इनको बोल रही है, "ना ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि ना फिर तुम हमसे ज़्यादा खूबसूरत लग जाओगी ना, और फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम करीना कपूर हैं, हमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। हम मीरा रोड की महोदा की करीना कपूर हैं।" उधर सारा पक चुकी है, सारा को ये नौटंकी झेली नहीं जा रही है। एक्चुअली इसका ब्लॉग ना बहुत बोरिंग था, एक्सट्रीमली बोरिंग, कुछ था ही नहीं। इसके पास कोई कंटेंट ही नहीं था, ये ज़बरदस्ती बाज़ार गई थी सामान लेने और अपनी अम्मी का बर्थडे मनाने, जो हम देख चुके थे। तो ज़बरदस्ती का व्लॉग बनाया था, और जब इसके बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती वाले व्लॉग्स होते हैं ना, तब मेरे पे ज़्यादा प्रेशर आता है उसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए। कुछ व्लॉग में दम हो तो उसमें तो और मज़ा आता है, लेकिन जब दम ही नहीं हो तो फिर तो लगता है अरे! इसको छोड़ देते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, बना देती हूँ। तो मेरी चाय बन रही है सिज़लिंग टी चाय पीते हुए बनाएगी। तो ये सारा है ना, सारा बिल्कुल पक चुकी है इनकी नौटंकियों में। सारा देखती तो होगी, वहाँ पे भी बैठ के इनके व्लॉग्स देखती होगी, कमेंट्स भी देखती होगी, सबको उनको समझ आ चुका होगा कि भैया ये सब ना ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, कुछ भी दिखाएँगे। और जहाँ पे भी इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था फालतू की नो स्ट्रिप निकालने में, वो इतनी गलीज है, इसने ना नो स्ट्रिप निकाली और वो गंदी स्ट्रिप कैमरे पे दिखा रही है, "फ्रेंड्स देखो, आप बताओ इसमें कुछ निकला है कि नहीं?" अरे बाबा, उल्टी आ जाए किसी को। और सारा को दिखा रही है, सारा भी देख रही है, मतलब सोचो इतनी गंदगी, गंदगी मतलब लिटरली प्योर शेयर गंदगी। फ्रेंड्स, रात के 8 बज गए हैं, लेकिन हमारा लंच टाइम हो गया है फ्रेंड्स। आपको तो पता ही है, आज हम 5 बजे उठे थे, फिर हमने 2-4-5 अंडे खा लिए, 2-4 मुट्ठी बादाम खा लिए और 2-4 केले ठूस लिए। फिर अभी हमें भूख लगाई है, तो फिर हम थोड़ा-सा दिखाएँगे कि हम 1 रोटी, ज़रा-सी दाल-सब्जी खाते हैं। उसके बाद हम 2 प्लेट बिरयानी भी खा जाएँगे, क्योंकि आपको तो पता ही है फ्रेंड्स कि हमें सब्जियाँ और दालें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हमें मटन अच्छा लगता है, चिकन अच्छा लगता है। ये यहाँ माताजी बन के बैठी हुई है, अभी माताजी बनी तो नहीं है, लेकिन माताजी बनने ही वाली है बस। और माताजी यहाँ बैठी हुई है, सनी, बेटा सालू देख तेरा चश्मा आ गया, सालू मुझे तो यकीन ही नहीं था 1 दिन की डिलीवरी पे आ जाएगा सालू। और यहाँ देखो, जब ये सनी चश्मा खोल रहा है तो रिज़ा ज़मीन पे बैठी थी, वो खाना खा रही थी और सारा बैठी है किसी स्टूल पे। जब सबा इब्राहिम को खाना खाना होता है ना, ये बेड पे डायरेक्ट प्लेट रखती है, इसको ऐसा भी नहीं कि कोई न्यूज़पेपर बिछा ले या कुछ और बिछा ले, और बेड पे बैठ के खाती है। गंदी हो जाएगी तो हो जाएगी, हम तो करोड़पति है भई। और लेकिन रिज़ा और सारा के लिए डिफरेंट रूल्स है। रिज़ा को नीचे बिठाया हुआ है, भई वो तुम्हारी नौकरानी है क्या? आज के टाइम पे तो नौकरानी भी कंडीशंस रख देगी, उनको इस तरीके से ट्रीट करोगे तो। उसको ज़मीन पे बिठाया, सोचो, मतलब उसकी माँ का खून नहीं खौलता क्या? इन लोगों को पता नहीं चलता कि इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इन लोगों को दिखता नहीं है? ये एक्सप्लॉइटेशन होता है, प्योर एक्सप्लॉइटेशन। ये दोनों लड़कियाँ ना सुबह से शाम तक ऊपर रहती हैं, इसके जी हुजूरी करती रहती हैं, इसके इर्द-गिर्द घूमती रहती है, और सारा ना काफ़ी चालू है। सारा को पता है कि वो थोड़े दिन के लिए आई है, चापलूसी करेगी, थोड़ा माल बटोरेगी और गिफ्ट-विफ्ट लेगी, पुराना सामान भरेंगी और ये चली जाएँगी, और आराम से ये 1 साल या 6-8 महीने अपने भोपाल में रहेंगी। लेकिन रिज़ा, वो तो बेवकूफ़ बनी हुई है। रिज़ा को तो पता ही नहीं चलता है कि नॉर्मल क्या है, उसे लगता है यही नॉर्मल है। एक्चुअली उसकी गलती भी नहीं है, उसने तो जब से होश सँभाला है, उसको यही नॉर्मल दिखा है ना, घर के सारे काम मुझे करने हैं, चटाई पे सोना है, ज़मीन पे बैठ के खाना खाना है। जैसे कोई आएगा, किसी ने मेरे को खाना खाते वक़्त भी पानी माँग लिया, तो मुझे अधूरा खाना छोड़ के उठना है, पानी देना है, उनका काम करना है। उसने तो बचपन से ही ये देखा है, तो उसको पता ही नहीं कि नॉर्मल होता क्या है। तो है तो बड़ी मतलब परेशान करने वाली सिचुएशन, और स्पेशली माँ-बाप के होते हुए, माँ के सामने, आँखों के सामने, हट्टी-कट्टी माँ के सामने ये हो रहा है, तो इससे ज़्यादा बुरा तो क्या ही होगा किसी बच्चे के लिए। भैया पता नहीं, ऐसे लोगों को हाय भी नहीं लगती इन लोगों की, और कर्मा तो मिलेगा। भालू अप्पी को ना, सालू अप्पी को कर्मा तो मिलेगा ही मिलेगा अच्छा खासा। अब ये इनको जाना था अम्मी जी के बर्थडे के लिए डिनर पे, जब वेस्टर्न गया था भाई लेके।
अब ये दोनों लड़कियां तैयार हो रही है। पहली बात तो ये यहीं रहती है पूरे टाइम, ठीक है। अब जैसे ही तैयार हो रही है तो सालू अपी ने दरवाजा खोल दिया और सनी भाई खड़े हैं रिकॉर्ड करने के लिए। भाई सालू और सनी दोनों सीधा एंट्री मारोगे क्या रिकॉर्ड करते हुए? लड़कियां चेंज कर रही है, तैयार हो रही है, तुम्हें क्यों घुसना है कैमरा लेके? लेकिन इन्हें प्राइवेसी और नो प्राइवेसी का मीनिंग पता ही नहीं होता। और यहाँ पे कहते अच्छा तैयार हो गए और ये तो तुमने पाउडर लगा लिया। सनी बोलते पाउडर वाउडर लगा के? अरे सनी बड़ा गौर कर रहा है, पाउडर लगा ले। पहली बात तो सनी का कोई बनता ही नहीं वहां खड़े होने का। वो लड़कियां तैयार हो रही है तो उन्हें छोड़ दो। नहीं, सनी को हर जगह घुसना है, कमेंट्री पेश करनी है अपनी कि लड़कियां कैसे तैयार हो रही है, क्या चेंजेस आ गए। और जिस रटा रटाया डायलॉग बोलती है सारा, अरे कि रिजा ना बहुत डिफरेंट हो गई, रिजा को तो सब आ गया है। और रिजा कह रही कि मुझे शालू अपनी ने सब सिखा दिया। भाई शालू अपनी को खुद के बाल तो आज तक कभी उसने कंघी नहीं किए होंगे। हफ्ते हफ्ते में वो कंघी करती होगी, नहाती वो हफ्ते में 2 बार है, तो बाल दिखाती नहीं है, पसीने में गंद मचा होता होगा उसके, तो वो इसको रिजा को सिखाएगी? सालू अपनी खुद नहीं नहाती, सालू अपनी को खुद अपना रहना सहना और अपना जिसे कहते हैं ना किस तरीके से ड्रेसअप होते हैं वो नहीं आता, वो रिजा को सिखाएगी। और रिजा की हालत देख के हमें साफ पता चलता है। आज वो जिस तरीके से बाजार जाएगी ना, आप देखना, मैं पॉइंट आउट करूंगी, स्क्रीनशॉट लिया मैंने। इतने बुरे हाल में रिजा रहती है, झोला सा ट्रांसपेरेंट सा अजीब सा कपड़ा पहन के, मिसमैच ब्लैक दुपट्टा, और उसके बाल हमेशा गंदे से रहते हैं। और मतलब ओवरऑल इसका जो है ना लुक बहुत ही बेकार रहता है, बिलो एवरेज। कोई भी मुंबई में रहने वाली लड़की 20 साल की ऐसी नहीं दिखती होगी। इसकी जो फ्रेंड्स आई थी ना सारी प्रेजेंटेबल थी थोड़ी बहुत। तो ये कह रही है मुझे सालों पे नहीं सिखाया। सालों पे को खुद को आता है, खुद को ढीला नहीं आता है, सालों पे सिखाएगी इसको। सालों पे कहते दुपट्टा कहाँ गया रेजा दुपट्टा? अरे भैया वो 2 सेकंड खड़ी है, एक तो चेंज कर रहे हैं उस रूम में, तुम घुस गए ऊपर से उसका दुपट्टा दुपट्टा। भैया तुम दुपट्टा पहनते थे क्या? तुमने तो बाजारों में इधर उधर पार्टियों में सब जगह जाते थे 20 22 23 24 साल तक बिना दुपट्टे के। तो जो सिर्फ सुन रहे हैं ना, पिक्चर्स देख लो, ये इसकी पिक्चर्स है और बहुत सारी है। तो मैंने ऐसे 2 मुझे मिल गई मैं सामने, तो वो मैंने लगा दी है। तो ये ऐसे बोल रही है कि दूसरे लड़कियां सिर्फ दुपट्टे में ही अच्छी लगती है, क्योंकि सनी भाई का दुपट्टे में अच्छी लगती है, क्योंकि फ्रेंड्स हम ना हिजाबी वाला हमारा चैनल है। क्योंकि फ्रेंड्स वो बात हो रही है कि हमारी जो मेन प्रोफाइल पिक्चर है उसको हजारों लोग बोलते हैं कि उसको तो चेंज कर लो, लेकिन फ्रेंड्स हमें वो बहुत अच्छी लगती है। फ्रेंड्स हम कभी चेंज नहीं करेंगे उसको, हम कभी हिजाबी नहीं बनाएंगे। फ्रेंड्स हम तो हिजाब ना हमने मजबूरी में लिया था। फ्रेंड्स सनी बहुत कंजर्वेटिव है, उसने कहा था कि जब तक हिजाब नहीं लोगे तब तक मेरी माँ शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग वाले लोग हो, छोटे छोटे कपड़े पहनते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, घूमते फिरते हो, नाचते गाते हो, तो हमारी अम्मा बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो शादी के लिए करना पड़ेगा तुम्हें। हम माने नहीं, लेकिन वो तो अल्लाह ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे बाल झड़ गए और हमारा एक्टिंग में कहीं करियर नहीं बना। हमने बहुत चक्कर काटे, भाभी को बहुत पटाया और बहुत भाभी के इर्द गिर्द घूमते थे, हम सेट पे भी जाते थे, बहुत लड़कों के साथ वो जो काम वाम करते थे वहाँ पे सब उनके साथ चक्कर लगा चलाते थे फ्रेंड, लेकिन हमारी कहीं दाल नहीं गली फ्रेंड। और फिर हमारे बाल बहुत बुरी तरह झड़ने लग गए, और तो फिर हमें लगा कि अभी शादी करके सेटल हो जाना चाहिए, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में, तो हमने हिजाब का नाटक ले लिया और हमारा यूट्यूब चल पड़ा फ्रेंड। उसके बाद की जर्नी तो आपको पता ही है फ्रेंड्स। यहाँ सनी सनी कहता है फ्रेंड अब हम जा रहे हैं डिनर पे, कल अम्मी का बर्थडे था तो आज हम डिनर पे जा रहे हैं, बर्थडे का सेलिब्रेशन, बर्थडे 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 कर रहा था। और वो सब इब्राहिम चलाती है, अरे रे सनी बर्थडे तो आज है। अरे आज है बर्थडे? तो फिर कल क्या था? कल किस नाम का केक काटा था? अरे सनी पागल, तुझे पता नहीं क्या? इतने साल से हमें देख रहे हैं, हम एक बर्थडे के दिन 4 केक काटते हैं, और अभी तो और 2-3 काटूंगी इस ब्लॉग में। जो भाई के घर था ना, जब तुम मुंह फुला के बैठे थे, अपना फोन पे बैठे थे, ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे तुम बहुत बिजी हो, वो तो बर्थडे ब्रिंगिन था। अच्छा भाई ब्रिंगिन क्या होता है? भाई हमारे मौदा में तो ब्रिंगिन विंगिन कुछ नहीं होता। अरे सनी हमें भी नहीं पता, लेकिन भाभी कहती थी ब्रिंगिन ब्रिंगिन, तो हमने हर चीज को ब्रिंगिन कर दिया। तो हम हर बर्थडे को 4 बार ब्रिंगिन करते हैं, उसके बाद बर्थडे मनाते हैं, उसके बाद पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, तब तक किसी और का बर्थडे ब्रिंगिन आ जाता है सनी। तो ऐसे चलता है हमारी दुकान, हमारी ऐसे यूट्यूब की दुकान ऐसे ही चलती है सनी। फ्रेंड्स हम तीनों तैयार हो गए फ्रेंड्स, हम लग रही है ना 3 सुंदरियां। और फ्रेंड्स आपको पता है ये वाला रिजा को हमने दिलाया था, पहले दिलाया था, और ये वाला जो पिंक सारा ने पहना है ना वो हम सऊदी से लाए थे फ्रेंड्स। बार बार आपको याद दिला देते हैं कि इनकी जिंदगी के सारे खर्चे हम ही उठा रहे हैं। और फ्रेंड्स आपको तो पता ही है अम्मी का जो मलमल का सूट था हमने 20-30 हजार का मंगा के दिया, देखो एक बार पहन के अम्मी फेंक देगी। तो ये देखो भाई जो हम लोग इनके वो देख रहे हैं ना, उनको उनके लिए है, सबके लिए है कि हम अपना टाइम लगा के, अपना डेटा लगा के इनके चैनल को, इनके ब्लॉग्स को देखते हैं। हम सबका कंट्रीब्यूशन है इनके
लाइफस्टाइल के लिए इनका जो पैसा कमा रहे हैं ना, जो ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसमें हमारा सबका कंट्रीब्यूशन है। तो अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी इनके व्लॉग्स देखो ना, आप एक बार थोड़ा-सा दिमाग में डाल लेना कि डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स देयर इनकम और येस और नो? अगर नहीं तो प्लीज़ इनके व्लॉग्स मत देखा करो। और कई लोग मुझे बोलेंगे फिर आप भी तो देखते हो। अब मुझे पॉडकास्ट बनाना है तो मुझे तो देखना पड़ता है ना, या तो मैं बंद कर दूँ या मैं किसी और के ऊपर बनाना शुरू करूँ, और मैं कोई भी ब्लॉगिंग का चैनल मैं नहीं देखूँगी, कभी भी नहीं देखूँगी। मैंने एक इनका देखा है और कई लोग मुझे बोलते हैं इसका बनाओ, उसका बनाओ, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं एक्चुअली, जॉब भी है, बाकी सब चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो इतना टाइम मिलता ही नहीं है। तो इनको देख रहे हैं तो देखते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, तो अब इनके सारे फैमिली डायनामिक्स के बारे में भी पता चल गया है। सारे पर्सनैलिटीज़ इनकी और सब कुछ अच्छे से इनके बारे में पता चल गया है, तो ईज़ी होता है बहुत कि देखा और तुमने बना दिया। लेकिन अभी किसी और नया का देखो तो पहले पूरा समझना पड़ेगा। तो ये रीज़न है। बट अगेन मैं ये कहना चाह रही थी कि जब भी इनके व्लॉग्स देखो ना, सिर्फ़ एक बात सोच लेना कि आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हो इनकी इनकम में, तो आप करना चाहोगे या नहीं? क्योंकि हम जैसे लोगों से ही इनमें इतना वो आ गया है, घमंड आ गया है, या इनमें इतनी अकड़ आ गई है कि ये 20-20, 25-25 हज़ार के सूट वन टाइम वेयर के लिए खरीदते हैं और पहन के डिस्कार्ड कर देते हैं। ये अपने गरीब फैमिली मेंबर्स को कुछ भी देते हैं तो ऐसे बार-बार जता-जता के उन पे एहसान दिखाते हैं। इस ब्लॉग में भी इस बोल रहे रिज़ा को हमने तब दिलाया था और सारा वाला ड्रेस हम सऊदी से लाए थे। मतलब दोनों लड़कियों की बेइज्जती कर दी कि भैया तुम्हारे कपड़े हमारे दिए हुए ही हैं। जबकि इन लड़कियों का कंट्रीब्यूशन है इसके ब्लॉग चलाने में, और अगर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इनके हक के हिसाब से दे देना तो भैया बहुत कुछ पैसा इन दोनों को देना पड़ जाए। लेकिन नहीं, ये ऐसे जताते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं तुम पे, बल्कि ये नहीं कि तुम लोगों के एहसान की वजह से मेरा चैनल चला है। ये अपने दम पे, अपने और सनी, ये दो इंडिविजुअल है ना, दो पर्सनैलिटीज है, इनके दम पे चैनल चला के दिखा दे 4 महीने भी, सिर्फ ये दोनों, मतलब मुहदा का कोई भी रिलेटिव और भाई भाभी और बच्चा रूहान और ये वो कोई भी ना दिखाए, और बाकी अपनी दिनचर्या दिखाए जो ये करती है। शॉपिंग मॉल जाती है हर रोज, वो कचरा उठा के लाती है और खुशामदीद जाती है वही गंदे मैले कुचैले कपड़ों में, वो सब दिखाए। देखे 4-6 महीने भी इसका चैनल चल जाए तो इसके व्यूज ना 1/4 हो जाएंगे। यहाँ सनी सनी अलग, भाई आजकल तुम घूम के नहीं दिखाती हो, और सालों कहते हाँ घूमते सभी। सनी भाई कहता है कि भाई तेरा टाइम हो गया, अभी तू रहने दे, चक्कर वक्कर खा के गिर पड़ेगी, हॉस्पिटल भागना पड़ जाएगा, तो जवान लड़कियों को ही करने दे। रिजा घूम रही है या सारा घूम रही है, भैया जुलूस निकलवा रहे हो तुम लड़कियों का। यहाँ पे जाते हैं ये होटल की तरफ और सारा कहते हैं कि रिजा सो गई है। रिजा को झपकी लगी होगी तो उसे बता रही है सो गई है। सबा इब्राहिम जी कहती है कि फ्रेंड्स हम होटल पहुंच गए, वहां जाके मिलते हैं आपसे। अरे ये स्टेटमेंट लेने के लिए इसने बोलना जरूरी था? ऊपर से सीट बेल्ट कभी नहीं पहनते हैं, और ये मीरा रोड की गलियों में नहीं चला रहा है, ये वेस्ट एंड जा रहा है, फ्री वे पे, मेन मुंबई में सड़कों पे चला रहा है। लेकिन इस औरत को बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना, इसे ये डर है कि मैं ब्लॉगिंग करते हुए दिखा रही हूँ, मुझे फाइन पड़ सकता है। लेकिन नहीं, बेशर्मों की तरह जैसे होते हैं ना, ढीठ बन चुके हैं, वैसे बन चुके हैं कि अब हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। हिंदुस्तान के लॉस तो लॉस थोड़ी ना होते हैं, हमारा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। हम तो भैया बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, हम तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, हमारे लिए लॉस कानून थोड़ी बने हैं। हम तो सिर्फ गवर्नमेंट को ऑर्डर देंगे, गवर्नमेंट को ऑर्डर देते हैं कि जिन्होंने भी वैसा किया है ना उनको सख्त से सख्त सजा दे। और सनी कहता है, सनी ने जरूर इन लोगों को फोन किया होगा, उन्होंने बोला होगा हम इंतजार कर रहे हैं, तुम आए नहीं, हम तो खाना खा रहे हैं। तो सनी कहता हम पहुंचने वाले हैं लेकिन आधे लोग तो खाना खा रहे हैं। भाई तुम्हारा वेट करते रहेंगे क्या सब लोग पहुंच के? ये ना आजकल ज्यादा अपने आप को स्पेशल दिखाते हैं। आप कभी भी नोटिस करना, ये रेस्टोरेंट में डिनर वगैरह होते हैं, इनके बर्थडे के डिनर्स होते हैं ना होटल वगैरह में, ये हमेशा लेट पहुंचती है। और भाई भाभी के घर में भी माता जी और सारे उनकी दोनों बहनें बैठ रही थी तैयार होकर लिपस्टिक विपस्टिक लगा के, ये मैडम जी आई थी लेट और धक्के खा रही थी ऐसे में, खुशामदीद में बैठी होगी या इधर उधर टाइम पास कर रही होगी। इसको अपने आप को जैसे होता है ना फैशनेबली लेट, कि हम भैया बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है तो हम आएंगे, लेट आएंगे, वो दिखाती है। यहाँ पे उतरे हैं ना तो भाई सारा रिजा की चप्पल टूट गई। अब रिजा की चप्पल टूट गई, इस पे इन्होंने आधा ब्लॉग खींच दिया है। रिजा की पहले तो चप्पल टूटी, पहली बात जब ये चप्पल आई थी ना इसके उसमें आई थी कोलैब में, इसने आधा घंटा दिखाया था कि रिजा ये पहन के देखो, ये तो बहुत सुंदर है, गुलाबी वाली पहन के देखो, ये तो बहुत अच्छी है, ऐसी है वैसी है, फलाना ढिकाना, फ्रेंड्स इस वाली स्टोर से ले लेना, ये करना वो करना। और उसी वाले में कि एक साइज चप्पल का छोटा है, एक बड़ा हमारे पाँव में आ नहीं रही, वो सब ड्रामा था। ये वही चप्पल है। पहली बात, वो चप्पल बहुत लोकल क्वालिटी की थी, ये डिजाइन बहुत फेमस चप्पल में आता है, ये बहुत अच्छे अच्छे शूज में आता है, ये वाला डिजाइन है ना जो ग्लास हील्स और आगे जो इनका ब्रोच सा लगा है वो। तो वो चप्पल
बहुत लोकल क्वालिटी की थी। उन्होंने ऐसे बना तो देते हैं लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती। और रिज़ा एक तो ओवरवेट है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा, इसे फैट शेमिंग नहीं बोलते हैं। इसको बोलते हैं, अगर वी डू नॉट टॉक अबाउट इट, वी आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज़ इट। वी आर नॉट ट्राइंग टू नॉर्मलाइज़ इट बिकॉज़ दिस इज़ नॉट नॉर्मल। अगर कोई इतना ज़्यादा है फैट तो उसको ओबीस बोलते हैं, ये ओबेसिटी वाली कैटेगरी में आती है। तो एक तो इसका वेट ज़्यादा है। नंबर 2, इसको हील्स पहनने की आदत नहीं है। नंबर 3, हील्स कोई बहुत छोटी हील्स नहीं थी, अच्छी खासी हील्स थी, 4 इंचेस टाइप हील्स थी। ये हील्स पहन के चल रही है, वो भी एकदम लो क्वालिटी की सड़क छाप चप्पल, और ओवरवेट, चलना आता नहीं है इसे। और ये उतरी होगी जैसे भी तरीके से, अपना पूरा वेट इसने अलग एंगल पे डाला होगा और चप्पल की हील तो टूट गई होगी। और रिज़ा इसमें तो बच गई, गिरी नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि अरे मैं तो चप्पल टूट गई, मैं कैसे होंगी? और सबा इब्राहिम, अरे नंगे पैर चलो ना, कोई नहीं देखेगा तुम्हारे पैरों को, सब हमारी शक्ल को ही देखते हैं जब हम एंटर होते हैं ना। फ्रेंड, जैसे ही हम कमरे में, रूम में, महफिल में एंटर होते हैं, सबकी नजरें हमारे चेहरे पे ही होती है। कौन देखेगा रिज़ा को? कौन देखेगा रिज़ा के पैरों को? हम बहुत खूबसूरत है, हम तो मीरा रोड की कटरीना कैफ है, तो लोग हमें ही तो देखते हैं, रिज़ा को कौन देखेगा? वैसे भी वो तो साइड आर्टिस्ट है, हम तो मेन हीरोइन है फ्रेंड्स। यहाँ पे सनी आता है और सबा आते हैं, ना सबा को कोई ग्रीट करता ना सनी को। सनी को पता है अपनी औकात, भाई अपन तो ऐसे नौकरों के साथ बैठते हैं, भाई अपन तो नौकर है, अपन सब सालू के नौकर है, तुम लोग भाभी जी और भाई साहब के नौकर हो। तो अरे भाई बताओ, तुम लोग गए थे कश्मीर, कोई मसाला वसाला दो। अरे मसाला वसाला तो नहीं है, मैं अरे भाई गुटखा वाला मसाला नहीं कह रहा मैं तो, कुछ गॉसिप वॉसिप दो, तड़कती भड़कती, बड़ा मजा आ रहा है, सबकी धुलाई हो रही है, मेरी बीवी की भी धुलाई हो रही है, बहुत मजा आता है। ऐसे सालू के बारे में मैं तो कुछ बोल नहीं पता, लेकिन ऐसे जो पब्लिक धुलाई करती है ना, सालू की भाई की, तुम्हारी अम्मी की, सबकी, बड़ा खुशी मिलती है, बहुत शांति मिलती है। हमें, मैं भी फंस गया हूँ, तुम लोग भी फंस गए हो यार। फ्रेंड धर्म दादा, फ्रेंड निक्कू, तुम लोग ज्यादा लकी हो, तुम तो बच भी सकते हो, तुम तो कहीं और नौकरी ढूंढ सकते हो। मेरी का क्या होगा? मेरे को तो कहीं और नौकरी मिलेगी भी नहीं, मैं तो खुशामदीद का नौकर हूँ, मेरी मालकिन तो मुझे छोड़ेगी भी नहीं, गले में फंदा डाला हुआ मेरी लाइफ में। तो और क्या करो बताओ? भाई साहब देखो, सानू भाई में तो देखते भी नहीं, फूटी आंख, ऐसे बस बैठना पड़ता है। और देखो मेरी बीवी खड़ी है, सानू भाई ने उसको खड़े होके भी हाय हेलो नहीं कहा, वो तो ऐसे इतराती फिरती है कि मेरे भाई के घर में मेरी बहुत इज्जत है, मेरी अम्मी के घर में मेरी बहुत इज्जत है, कोई फूटी आंख नहीं देखता उसको, कोई इसको पसंद नहीं करता। देखो अब से इधर उधर घूमती फिरती रहेगी, कोई उससे बात नहीं करेगा, फिर भी अपना ब्लॉग बनाती रहेगी बेशर्मों की तरह। बहुत ही बेशरम फैमिली है, पता नहीं कैसे लोग रहते हैं इस घर में। कहते तो हैं कि बहुत प्यार है, लेकिन 6 जने हैं, 6 जने आपस में एक दूसरे की शक्लें नहीं देखते। अब यहाँ देखो, जब शालू जी आई थी ना, सालू जी, तो भाई साहब ने उसकी तरफ देख के ना कोई स्माइल पास की, ना हाय हेलो किया, ना ये पूछा कब आए, क्यों आए, लेट हो गए, सब ठीक है, कुछ नहीं। इधर उधर देखने लग गया कि जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और सनी से भी कोई बातचीत नहीं की है। ये सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए एक दूसरे को बुलाते हैं। बाकी अब इनमें ना ऐसा हो गया कि मुझे लग रहा है और 4-6 महीने ऐसा होता है, 4-6 महीने बाद तो शायद ये एक दूसरे को ब्लॉगिंग के लिए भी ना बुला पाए। इतना हो जाएगा कि एक दूसरे को स्टैंड भी ना कर पाए। इसकी नजर के सामने हो ना, तो मेरी नजर के सामने भी मत आओ, शायद ये भी हो जाए। और ये रिजा शूट कर रही है यहाँ पे बैठ के, रिजा का यही काम है ना भैया, शूटिंग वूटिंग करेगी। फ्रेंड सानू भाई तो मैं तो देख भी नहीं रहे, फ्रेंड चलो हम अपनी अम्मी को ही शूट कर लेते हैं, हमने अम्मी को ऊपर 20,000 रुपए खर्च किए तो वसूलेंगे तो सही। फ्रेंड ये देखो अम्मी का लुक, फ्रेंड ये वाला वही सूट है जो हमने अम्मी को गिफ्ट दिया था। फ्रेंड हम 4-5 बार और बोल देते हैं, हमने अम्मी को गिफ्ट दिया था। फ्रेंड देखो हम लग रहे हैं ना अम्मी से भी फैले हुए। अम्मी ने कहा है कि ऐसा वजन तो हर 2-3 साल बाद बढ़ जाना चाहिए। तो फ्रेंड आप बताओ, हमारा वजन हर 2-3 साल बाद बढ़ना चाहिए कि नहीं? फ्रेंड हमारे सानू भाई आज बहुत चमक रहे हैं, लगता नहा के आए हैं। फ्रेंड देखो हमारे बर्थडे में तो सानू भाई नहीं नहाते, और देखो रेहान रेहान भी कितना बदल गया, सानू भाई के आसपास मंडराता रहता है, हमारे ब्लॉग में तो आता ही नहीं है फ्रेंड। और ये ना रेहान को बहुत निग्लेक्ट कर रही थी। रेहान का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इसके ब्लॉग्स में, क्योंकि जब ये 5 साल पहले ब्लॉग्स बनाती थी ना, रेहान और रिजा दोनों बच्चे इनके घर में रहते थे, सबा के, जब सबा की शादी नहीं हुई थी। और दोनों बच्चों को इतना मिसयूज किया है इस औरत ने, इतना ज्यादा मिसयूज किया है, दिन में न रात में, सोने तक की जगह नहीं होती थी। छोटा सा घर था, जमीन पे सोफे पे पड़े रहते थे ये लोग सोते समय। और छोटे से घर में सारे दिन पता नहीं क्या क्या चैलेंज करवाती रहती थी, क्या क्या कुकिंग करवाती रहती थी, और अब ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि रेयान एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फ्रेंड्स हमारे व्यूज कम हो गए, थोड़ा सा भाभी को मस्का मार आते हैं फ्रेंड्स। और ये भाभी जी के पास मस्का मारने गए कि भाभी आपकी ना ऐसे वाला हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। और दीपिका दीपिका महाबेवकूफ इसकी बातों में आ गई, इसकी बातों में आके बड़ी खुश हो गई। जैसे होता है ना, किसी को प्यार ना मिले तो थोड़ा सा भी प्यार कर दो ना, वो बहुत खुश हो जाता है। तो मुझे दीपिका की हालत ना वही लगती है।
इसको शुरुआत में इसने कहा था ना, मुझे तो प्यार नहीं मिला, मेरे अम्मी पापा हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, तो मुझे अम्मी ने बहुत प्यार किया। अम्मी ने बेटा इसलिए प्यार किया तुम्हें क्योंकि अम्मी को तुमसे जरूरत थी। अम्मी चाहती थी कि तुम उनके बेटे को भी पालो और इनके परिवार को भी पालो जो तुमने पाला। और जब उनका बेटा और बेटी कमाने लायक हो गए ना यूट्यूब से, तब अम्मी ने लात मार दी तुम्हें। अब पूरे पूरे खानदान ने लात मार दी। शोएब के साथ तुम रह तो रही हो, लेकिन जो पहले शोएब दिप्पी 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 करता फिरता था ना, वो अब दिप्पी 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 करता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो यहाँ पे इसको इतने दिन से निग्लेक्ट कर रहे थे, कल के ब्लॉग में इसको देखे बिना भी इधर से निकल गई, तो उसको कवर अप करने के लिए, या इसके व्यूज डाउन होते हैं ना, तो क्या करती है, इसको चाहिए होता है थंबनेल पे फोटो लगाने के लिए। तो थंबनेल पे फोटो लगेगी तो तभी तो लगेगी जब उसको तुम शूट करोगे। शूट करने के लिए दो डायलॉग बोल दो, दो डायलॉग बोल दो दीपिका, तो फिर से बह जाएगी। भाई दीपिका, तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी ने दो मीठी बातें करी फिर आ जाओ मैं तुम्हारे लिए भर के कोरमा बनाऊंगी, तुम्हें चिकन बिरयानी चाहिए वो बनाऊंगी, तुम्हारे लिए हलवा चाहिए वो बना के भिजवा दूंगी। ये पागलपन के चक्करों में मत पड़ो। ऑलरेडी बहुत कर दिया इस औरत ने इस फैमिली के लिए। इस फैमिली को जब जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना, तब तक वो तुम्हारे दरवाजे पे खटखटाएंगे, और जब उन्हें लगेगा ना अब जरूरत नहीं है, वो तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। और ये हो चुका है मल्टीपल टाइम्स। अब तो इसको आंखें खोल देनी चाहिए इस औरत को कि चलो भाई ठीक है, शोएब के साथ शादी में रहना है तो शोएब तक ही रखे रिलेशन, ये नहीं कि पूरी फैमिली की पूजा करती रहो। सबा इब्राहिम जैसी औरत को, जो इतनी टॉक्सिक, इतनी अनग्रेटफुल इंसान है, जो इसको सिर्फ अपने व्लॉग्स में शेड करती रहती है, बेइज्जत करती रहती है, इसके पर्सनल चीजें बाहर लीक करती रहती है। जो ये व्लॉग में बोलती है कि मैं ऐसा करूंगी, वो उससे पहले अपने व्लॉग में कर देती है, उसका सारा कंटेंट चोरी करती रहती है। ऐसे इंसान को तो जितना अपने से ज्यादा दूर रखो ना, उतना ही तुम्हारी लाइफ में सुकून मिलेगा। लेकिन ये फिर उसकी भोली बातों में आ गई है, और 2 मिनट बात की, अच्छा लग रहा है ये पैटर्न, आपके सूट का पैटर्न अच्छा लग रहा है। और दीपिका की सासू अभी, हाँ हमारी बहू को तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है करके खड़ी हो गई। सबा इब्राहिम ने फटाक से फोटो ली और थंबनेल पे चिपका दी। भाई सबा इब्राहिम, अगर तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग बनते हो तो हटाओ दीपिका की फोटो, अपनी फोटो पे खींचो। रिजा की फोटो लगा लगा के व्यूज लेती है, रिजा के ऊपर टाइटल बना के व्यूज लेती है, दीपिका की फोटो लगाती है, रूहान की लगाती है। भाई तुम अपना तुम्हारा सबा का जहान है ना, उस जहान में तुम सिर्फ अपने आप को रख के और फिर चला के दिखाओ। और अगर अपने दम पे नहीं चला सकती, तो जिस जिस से तुमने कंट्रीब्यूशन लिया है ना, रिजा, रेहान, बेटी खाला, नाजा खाला, सारा, नानी, उन सबको पैसे दो, पूरा उनका कंट्रीब्यूशन दो। सबा का जहान बना लिया, लेकिन उसमें सारा पैसा खुद खा गई, और जहान में बेचारे लोग काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखो, भाई आजकल बहुत होशियार हो गया है। केक कटिंग के टेबल के टाइम पे हमें नहीं खड़ा किया। हम तो अपने इब्राहिम फैमिली के सबसे ज्यादा रईस और सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। फ्रेंड देखो, भाई बहुत बदल गया है, अपनी मसल दिखा रहा है, और भाभी देखो कैसे तालियां पीट रही है खुशी के मारे, लेकिन हमें नहीं खड़ा किया फ्रेंड। और देखो, अभी तो ऐसा लग रहा है किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, सब लोग पीछे बैठे हुए हैं, सब लोग पक चुके हैं। दीपिका की मम्मी तो पानी पी रही है, सोच रही है कि भैया मेरी बेटी तो बावली हो गई है, इनकी बर्थडे ही नहीं खत्म होते, हर तीसरे चौथे दिन बर्थडे बर्थडे होते रहता है। हम कितना बर्थडे मनाएंगे, मैं तो थक चुकी हूँ बर्थडे मना के। और देखो नाजा खाला अभी अभी आई है, लेकिन देखो अकड़, देखो अपना बैग वैसे चिपका के बैठी हुई है, केक से भरा हुआ बैग। ये नहीं कि उठ के यहाँ पे भीड़ इकट्ठी करें, हम भीड़ के लिए तो इन लोग को बुलाते हैं, और ये सब इतना दूर दूर बैठ गए हैं। और ये वाला सीन मैंने कल ऐड किया था, नाजा खाला केक खिलाने आई थी और यहाँ पे पूरा बैग भर लिया अपना। नाजा खाला को चिंता, भाई नाजा खाला बैग पकड़ने की तुम्हें हिम्मत नहीं है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि भैया इतना बड़ा बैग तुम रेस्टोरेंट में डिनर करने आए हो, उसमें भर के क्या लाए हो? ये खाना भर के ले जा रहे हैं वापस। छुपा 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 के भर ले, 2-4 लड्डू, 2-4 गुलाब जामुन भर ले, घर में बैठ के आराम से खाएंगे। अभी तो इतना खा लिया, पेट भर गया है, एकदम गले तक भर गया है। रख ले 2-4 जलेबी हलेबी छुपा के। इतना बड़ा बैग किस लिए आता है? वरना आप बताओ, इतना बड़ा बैग सिर्फ डिनर के लिए, ऐसी लेडी जिसको बैग संभालने की आदत भी नहीं हो, मतलब हाउस वाइफ है ना वो, एक वर्किंग लेडी होती है, शायद उनको बैग संभालने की आदत होती है, भाई हमें पूरे टाइम बैग चाहिए। लेकिन वो कार में किसी और के साथ बैठ के आना है, किसी और के साथ ही जाना है, ना खुद ड्राइव करना है, ना कुछ सामान है ऐसा कुछ पर्स में रखने लायक। फिर भी इतना बड़ा थैला, पक्का बात है कुछ ना कुछ भर के लेके गए होंगे, थोड़ी बहुत जलेबियां अलेबियां टिश्यू में बांध के। इनका कुछ भरोसा नहीं, माता जी तो एक दिन दुपट्टे में कुछ बांध के लेके आई थी। फ्रेंड देखो, सनी ने हमें आई लव यू का बैलून दिलाया है फ्रेंड, देखो, लेकिन फट गया वो बैलून। फिर हमने एकदम लस्टी लस्टी नजरों से सनी को देखा कि सच में तुम्हें हमसे मोहब्बत है, जैसे तुम्हारा ये आई लव यू का बैलून फट गया, ऐसे तुम्हारी लव यू भी मोहब्बत भी फटने वाली है फ्रेंड। तो हमें बहुत घबराहट हो गई थी। फिर हमने उन्हें ऐसे घूर के देखा, और देखा वो तो ऐसे घूर घूर के रिजा और सारा को देखने में लगे फ्रेंड। फिर तो हमें बहुत घबराहट हो गई। फिर हमने सोचा कि चलो आज हम बदला लेंगे, सनी को ऐसे एक्सपोज करेंगे कि वो शर्माएगा 4 दिन तक।
यहाँ माता जी के घर आ गई है। माता जी एकदम खा पी के ठसाठस बैठी हुई है। माता जी कहती, भैया अभी चले जाओ, अभी अभी बात करने की हिम्मत नहीं है, अभी पूरा गले तक भरा हुआ है, लड्डू बर्फी जलेबी पूरा गुलाब जामुन चाट छे खा के आए हैं। अभी हमारे पास बिलाग विलाग मत बनाओ, अभी ऊपर चले जाओ रेस्ट करने, तो फैल के सोएंगे अभी, अभी बिल्कुल बात मत करो, हिम्मत नहीं है। तो ऊपर आ जाती है। अब क्या हुआ कि जब ये आए होंगे ना वापस, तो रिजा उतर रही होगी कार से, तो रिजा गिरी, क्योंकि इसकी चप्पल पहन के उतरी होगी, जो भी अगेन चप्पल टूटी हुई थी, बैलेंस वैलेंस बिगड़ा होगा, तो बुरी तरीके से गिरी कि इसके सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी आ गए। अब इसको दुख तो बहुत हुआ कि वो मोमेंट कैप्चर करना रह गया। तो बता रही थी कि फ्रेंड, जैसे ही कार रुकी सनी हुए, हम तुम्हें उतारते हैं, और सनी हमें उतार रहे थे, इतने में रिजा उतरी है, भड़ाक से गिरी और सब लोग भागे, तो हमें लगा क्या हो गया फ्रेंड, देखो तो रिजा गिरी है। और ये सब यहाँ पे हंस रहे हैं जोर जोर से। चलो ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये दरवाजे पे सारा खड़ी है और अंदर सनी बैठा हुआ है। इसने 100% शर्ट नहीं पहनी होगी, क्योंकि बनियान में तो ये 500 बार घूमता है, वो आराम से दिखाते हैं व्लॉग में। इसने शर्ट नहीं पहनी होगी, बाथरूम में इस एंगल पे बैठा हुआ है, और सनी सबा हाथ रख रहे अपना मोटा वाला, इतना मोटा हाथ जो डबल साइज का हो चुका है ऑलरेडी। फ्रेंड, हम सनी को इस पोजीशन में दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आप समझ जाइए वो क्या कर रहा होगा। और यहाँ सनी का लगा, फ्रेंड मैं बैठा हूँ नीचे पॉटी करने, फ्रेंड सालू ने लगवा लिया वेस्टर्न स्टाइल का कोमोड, फ्रेंड इतना खा के आया हूँ, अभी उस पे बैठा नहीं जा रहा, उस पे बैठ के तसल्ली सी नहीं मिलती, फ्रेंड जमीन पे बैठा हुआ हूँ, तो फ्रेंड अभी अपना काम भी नहीं करने दे रही है मेरे को, ब्लॉगिंग में शूट कर रही है, देखो इसको ब्लॉगिंग की कितनी हाई। और इधर सारा खड़ी है, सारा हंस रही है, मतलब एक साइड से सारा शूट कर रही है, एक साइड से सनी को बाथरूम में बैठा हुआ शूट कर रही है। और ये क्या पागलपन है। सारा को दिख नहीं रहा होगा सनी, और सनी ये अलाउ क्यों कर रहा है, ये ना किस लिए करी मुझे पता है, क्योंकि ये छोटी छोटी हरकतें ऐसी करती है ताकि ना क्या होता है कि इसको लोग कैप्चर करें, इस इंसिडेंट के बारे में बोले, ये इंसिडेंट पकड़ा जाए रेडिट पे, रेडिट वाले लोग इस पे कहानियां करें, और लोग इस इंटरेस्ट में आके इसका ब्लॉग देखे कि अरे क्या हुआ था, सनी सही में बैठा हुआ था बाथरूम में, पता नहीं क्या कर रहा था, देखेंगे देखेंगे करके, तो इसको बूस्ट मिलेगा। जैसे मैंने कहा था ना कि जब ब्लॉगिंग तुम्हारी इम्पैक्ट होने लगती है ना, तो तुम ऐसी ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हो। तो ये शुरुआत हो चुकी है इसकी, कई महीनों से चल रही है, और बच्चा बच्चा हो जाएगा ना, तब इसके पास कंटेंट नहीं है, अभी तक लोग बच्चे के इंतजार में इसका ब्लॉग देख रहे हैं कि चल देखेंगे। जब बच्चा हो जाएगा और फिर एक मोनोटोनस हो जाएगा काम कि अभी रोज का क्या दिखाएगी ये, तो फिर से और गंदी गंदी हरकतें करेगी, बच्चे से लेके देखना, ये करेगी, 100% करेगी। और यहाँ रिजा को अलग बुला लिया जाता है, भैया तू एक्सप्लेन कर क्या हुआ था। वो बेचारी बता रही है, मैं ऐसे बैठी थी, ऐसे गिर गई थी, चप्पल ऐसे टूट गई थी, सालों पे ऐसे। और यहाँ सनी बैठा हुआ अपना काम कर रहा है बाथरूम में बैठ के। भैया डोर क्लोज कर लो ना, अगर तुम ऐसे इनअप्रोप्रिएट कंडीशन में बैठे हो जिसे तुम ब्लॉग में शूट नहीं कर सकते। दो जवान लड़कियां खड़ी है, वैसे तो ये हिजाबी बनती है, लेकिन बेडरूम बाथरूम पता नहीं क्या क्या, सनी के ऊपर बैठना सब कुछ चलता है। और भाई भी पता नहीं कैसे इसके अलाउ करता है। ये पिताजी पिताजी इसका टीवी पे ब्लॉग देखते हैं, माता जी अपनी बहनों के साथ टीवी पे ब्लॉग देखती है। सनी बोलता होगा, अम्मा अम्मा, मादा वाली अपना अम्मा को, अम्मा ब्लॉग देखा मेरा ब्लॉग। हाँ बेटा देखा था, बाथरूम में बैठा कुछ तो कर रहा था। हाँ अम्मा अम्मा, वो तो बचपन की बात है ना, आपके सामने भी तो करता था, उसमें क्या है, वो सब नहीं वो सब नहीं। आप देखो सालू को, सालू देखो कितना अच्छा कमा रही है, कितना अच्छा घर बना लिया, कैसे बेवकूफ बनाती है। हाँ बेटा वो तो ठीक है, पहले तुम ये बताओ, तुमने कहा था ईद के बाद हमको बुलाओगे, कब आए। अरे अम्मी हमको पता नहीं, अभी अभी नहीं आ सकते, जब सालू का हुक्म आएगा, मालकिन का हुक्म आएगा तब आ सकते हो, अभी हमको नहीं पता, ये सब बातें हमसे नहीं पूछो, चलो अम्मी रखते हैं, बाय बाय। और यहाँ पे नाजा खाला वगैरह ऊपर आ जाते हैं बालकनी में, और पौधों में पानी वानी डाल रहे होते हैं। तो ये सब तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ ये वाला पार्ट। नाज़ा खाला ने जो सूट पहना था ना, मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ, क्योंकि मैंने इसके इंस्टा पे देखा था ये सूट, जिसका बहुत ही अनोइंग सा रेड कलर का इसने सूट पहना हुआ था जब इसकी नई नई शादी हुई थी। तो मैंने फोटो निकाले और आप देखिए यहाँ पे। फ्रेंड्स अब हम ना बाजार आ गए, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, हम जब तक घूमेंगे नहीं तो फिर हमारी हजम नहीं होता ना खाना, फिर हमारा व्लॉग भी नहीं बनता। तो फ्रेंड्स एक खुशखबरी है, मैं तो टाइटल ये डालना चाहती थी खुशखबरी है, तो रिजा के साथ कुछ ऐसा हो गया तो हमें नया टाइटल मिल गया। तो फ्रेंड्स खुशखबरी ये है कि जामुन आ गए हैं। सनी हमें जामुन से बहुत मोहब्बत है, और सनी तुम्हें भी जामुन से बहुत मोहब्बत है ना। सनी कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को तो तुमसे सच्ची मोहब्बत है, और तुम्हें जामुन से सच्ची मोहब्बत है। और ये सब जोक्स कर रहे हैं, पीछे सारा बैठी हुई है, वो हंस रही है, नाजा खाला दांत फाड़ फाड़ के हंस रही है, सनी दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा है, पीछे सबसे पीछे रेहान बिठाया हुआ
वो ऐसे गुस्से में देख रहा है कि भैया इतने घटिया जोक्स मार रहे हैं, क्या है? नहीं फैमिली है हमारी, तो ये तो ऐसे तो इतने जोक्स तो हमारे यहाँ चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब मसाला नहीं डालेंगे तो हमारी यूट्यूब की मूवी बिकेगी कैसे? मैं थोड़ी शक्लें बना लेती हूँ क्योंकि हमारी शक्लें बहुत अच्छी लगती है ऐसी पब्लिक को, खा खा के अजीब अजीब शक्लें बना रही है, पूरी भीड़ भर के लेके आई है कार में, सब लोग जिस हाल में होते हैं ना उसी हाल में आ जाते हैं। रिज़ा कुछ एप्पल लेने उतरी है, कोई चावल लेने उतर रहा है, ये महारानी जी सिर्फ़ कार में बैठी हुई है। भई तुम्हें उतरना ही नहीं है तो आती भी क्यों है? नहीं फालतू में आती है, व्लॉग बनाने आती है। इसको होता है कि मैं जा रहे हैं लोग घूमने-फिरने तो मैं तो जाऊँगी, मेरी कार है मैं तो जाऊँगी भैया, मैं तो ब बाल्की में मैं तो आगे बैठ के जाऊँगी। कहीं ऐसा ना हो कि रिज़ा को आगे बिठा ले या किसी सारा को आगे बिठा ले। नहीं, नहीं आगे वाली सीट तो मेरी है परमानेंट। और रिज़ा की हालत देखो, ये घर में ना मैं सही बोल रही हूँ काम वाली बाइयाँ भी आती हैं ना वो बेटर ड्रेसअप होती हैं। और ये रिज़ा ऐसे चावल-वावल सुंघा रहे थे, इसको खुद को अकल नहीं है, इससे सुंघा रहे। भई नाज़ा खाला में ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो ज़्यादा अकल वाली है, वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन से चावल अच्छे हैं। इसको ला के विंडो तक महारानी जी को सुंघाएँगे, महारानी जी सूंघेंगी, उसके बाद बोलेंगी, "मुझे तो अकल नहीं है, मुझे क्या पता, मैं तो किचन में कुछ आता ही नहीं, मैं तो एकदम प्रिंसेस की तरह रही हूँ, मुझे नहीं पता।" तो भाई तुम सूंघ क्यों रहे हो? तुमने डिमांड क्यों की कि मुझे सुंघाओ? यहाँ पे यखनी पुलाव के लिए बात करते हैं, वो कहता अखनी पुलाव होता है, ये कहते यखनी पुलाव होता है। फ्रेंड्स आप बताना यखनी होता है यखनी हो उधर पीछे सारा पक रही है, सारा सोचे भाई इन लोगों का ना इन लोगों की नौटंकी नहीं खत्म होती। भैया मुझे तो पार्टिसिपेट नहीं करना, अम्मी मुझे घर ले चलो बहुत हो गया बस। अपना बिनू वाले पॉलिथीन बांधो और बोल दो भैया हमें अर्जेंटली वापस जाना है भोपाल, भोपाल ही बेटर है, यहाँ पे इनकी मीरा रोड में तो मैं ही पागल हो जाऊंगी। एंड सारा को देखो, सारा इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इनटू एनीथिंग। उसको समझ आ चुका है बहुत पकाते हैं और जितना हम पकते हैं ना उससे ज्यादा तो ये रिकॉर्ड करते होंगे, तो क्योंकि उसमें से कट 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 होके आता होगा, तो जितना ये पका रहे होंगे कार में पक चुकी है बिल्कुल लड़की। वो ऐसा सोच रही है कि भैया मुझे छोड़ दो, अगली बार मुझे घर छोड़ाना, मैं नहीं आने वाली इनके साथ कार में बैठ के ड्रामा कर करके, इनका ना खत्म ही नहीं होता। उधर आम दिख गए, आम दिखा रही है रियर व्यू मिरर से, और सारा हिजाब पूरा आधा सर दिख रहा है इसका, तब हिजाब हिजाब इसको भूल जाती है। और आम पे इतनी शुरुआत होगी, आम आ गए फ्रेंड्स, आम आ गए, आम तो हमें बहुत पसंद है। और सनी सनी पोल खोल देता है कि फरांड जो हमारे घर इतनी बड़ी आम की पेटी आई थी ना, सालू की अम्मी और बेटी खाला खा गए सारे, और नाजा खा गई। नाजा कहती नहीं नहीं हमने नहीं खाए, हमने नहीं खाए, बेटी खा गई सारी, तुम्हारी अम्मी खा गई। और खाई गई होंगी, सोचो खाई गई होंगी। अम्मी का तो मुंह ही नहीं रुकता, अम्मी तो भैया सिर्फ खाने के लिए बनी है, सूट पहनने के लिए बनी है और शर्माने के लिए ठुमके लगाने के लिए बनी है। अम्मी तो मतलब बिल्कुल ऐसी औरत है कि मैंने इस एज की ऐसी औरत कोई नहीं देखी जो खाने पे इतना टूट पड़ती हो। क्योंकि इस एज तक आते-आते ना लोगों में थोड़ा-सा सब्र आ जाता है। लोग थोड़ा-सा मतलब जिस टाइप की खाने-पीने की चीज़ों पे से मरते नहीं हैं। ये तो ऐसे भुक्खड़ों की तरह टूट पड़ती है, खाना आया ना, खाना खा ले, आम हमको बहुत पसंद है, भागी-भागी आएँगी। और सोचो इतने सारे आम आए थे 2-3 दिन पहले इनके यहाँ, वो सारे खा भी गए, खत्म हो गए। और ये फ्रूट्स ला रहे थे ना, और ये देखो रिज़ा के हाथ में 2 बड़े बैग हैं गोलगप्पे के। और ये रिज़ा की हालत देखो, मिसमैच पजामा, पता नहीं कौन-सा घर का पजामा, चप्पल घर की, काला दुपट्टा और पीला सूट। ये इसका हाल है। और ये कहती है, "सालोपी ने हमें बहुत सिखा दिया है, सालोपी ने हमें एकदम ग्रूम कर दिया है, सालोपी ने अपने जैसा बना दिया है, एकदम स्मार्ट, मिसमैच पजामा, मिसमैच दुपट्टा, काला दुपट्टा, गैंग की लीडर बन जाऊँगी मैं तो सालोपी की जैसे बन जाऊँगी एकदम हूर-परी।" लेकिन देखो हालत देखो, ऐसे बाज़ारों में घूम रहे हैं और ये कार में से उतरी है, तो सब लोग यही सोचेंगे ना, जो इसको देखेंगे वो इसको किसी भी तरीके से ऐसा नहीं सोचेंगे कार की मालकिन है, मतलब कार की ओनर है या उस फैमिली को बिलॉन्ग करती है। वो यही सोचेंगे कि भैया कोई नौकरानी-वोकरानी होगी उस घर की और ये ऐसे सामान ले रही है। इसकी हालत देखो, मतलब दया आ जाए किसी को। और ये ऐसे घुमाती रहती है और कहते हैं, "नहीं, हम तो बहुत ग्रूम हो गए हैं, हम तो एकदम बहुत स्मार्ट हो गए हैं, सारूपी के साथ रह के बहुत स्मार्ट हो गए हैं।" अभी घर आते तो एक बड़ा-सा तरबूज एक पॉलिथीन में डाला होगा, तो पॉलिथीन से तरबूज गिर गया होगा, आके सीधा ब्लेम लगा रही है अम्मी को, "अम्मी देखो रिज़ा ने तरबूज गिरा दिया।" अरे और इसको ना ऐसे दूसरों पे ब्लेम डालना बहुत अच्छा लगता है। अगर इससे भी कोई गलती हो ना, सीधा-सीधा दूसरों पे डाल देती है। और बेटी खाला बोलती है, "अरे इतना भरा तरबूज इसमें डालोगे तो गिर तो जाएगा ही।" "नहीं अम्मी इसने लगा दिया है, इसने गिरा दिया।" और रिज़ा कहती है, "हमने नहीं गिराया, हमने नहीं गिराया।" यहाँ पे कचर 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 मची हुई है। और फिर फ्रेंड्स देखो अम्मी का रोजा है, अम्मी अपना रोजा खोलने बैठ गई। भाई अम्मी तो सीधा ऐसे फ्रूट्स के जब पूरा सज जाता है ना इनकी प्लेट्स, तब उठ के आती है, ऐसे बैठ जाती है महारानी की तरह। भैया कि रोजा रख के ना बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो पूरे इब्राहिम खानदान पे। माता जी पता नहीं रोजा रख भी किसके लिए रही है, सबा के बच्चे के लिए रख रही होंगी कि भाई अच्छे से बच्चा हो जाए, हमारा पीछा छूटे, वरना सनी वनी इधर तो निकल लेगा, पूरी जिंदगी भर के लिए हमारे सर पे पड़ी रहेगी। भैया सच में हम तो रोज़ा रखेंगे, पूरा 4 घंटे भूखे रह के वैसा वाला रोज़ा रखेंगे, 2 बजे उठेंगे और सीधा 5 बजे खाने बैठ जाएँगे रोज़ा खोलने।
तो अम्मी जी ऐसे 2-3 घंटे वाला रोज़ा रखती हैं कि भैया सबा इब्राहिम का बच्चा-वच्चा हो जाए ठीक से, ताकि सनी इसके साथ टिका रहे। फ्रेंड्स हमारा बहुत मन था बहुत दिनों से ना ऐसे गोलगप्पे खाने का फ्रेंड्स। अरे भाई गोलगप्पे खाने का मन था बाहर ही खा लो, यहाँ आके इसने बनवाए होंगे रिज़ा से, नाज़ा खाला से, बेटी खाला से पानी-वानी, आलू सब बनवाया होगा। भैया नौकरानियाँ मिली हैं 4-4 फ्री की, तो काम तो करवाएगी ना। तो यहाँ पे गोलगप्पे खा के इसको फिर फ्रेंड्स हमें ना जो जीनत आंटी थी ना वो अपनी बहू के साथ आई है अम्मी जी का बर्थडे मनाने, तो यहाँ भैया एक और केक कट रहा है, सारी बहनें बैठ गई हैं साथ में। भैया ऐसा थोड़ी ना केक कटेगा माता जी अकेली बैठेगी, भीड़ चाहिए हमें, तो भीड़ 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 आजू बाजू बैठ जाओ जी सब। फ्रेंड्स हमें एक और केक आया है, पता ही नहीं हमें तो किसने भी इसने भेज देते हैं, हमसे इतनी मोहब्बत है सब लोगों को। लिख रही है थैंक यू जिसने ही भेजा है। भाई इसका नाम भी नहीं पता, सोचो लोग पब्लिक बावली हो चुकी है, पागल हो चुकी है, जो इनको फ्री का सामान दे रहे हैं। ये केक ना इतना कोई सस्ता केक नहीं होगा, ठीक ठाक 500 700 1000 तक भी हो सकता है, लेकिन इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं लोग? अपने पे खर्च करो, अपनी फैमिली पे खर्च करो। जिस इंसान को ये भी नहीं पता कि तुमने दिया है, उस इंसान के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो। सोचो इतने बड़े लापरवाह लोग हैं ये। फ्रेंड्स वो सब छोड़ो, चलो सनी के लिए अंडा बना देते हैं फ्रेंड्स। अपना स्टेनलेस स्टील का चम्मच निकालते हैं, नॉन स्टिक पे खचर खचर करके बनाएंगे सारा, उसको टेफलॉन खिला देंगे फ्रेंड्स। वो आजकल हमारी गुलामी नहीं करता, जी हजूरी नहीं करता, सलाम नहीं करता मुझे चलते फिरते, तो हम उसको बहुत सारा टेफलॉन खिलाएंगे फ्रेंड। और ये देखो कितनी बेशर्म है, इस सीन पे तो मुझे सही में गुस्सा आया था। ऊपर इसका एक डिलीवरी का पैकेज आता है और सारा उसे रिसीव करते हैं, भैया सारा तो यहीं पड़ी रहती है, और इसमें होता है बताती है जस्ट एक शॉट है और ये कहती है स्पेशली, जबकि इसको डालने का कोई मीनिंग था भी नहीं। कहती है फ्रेंड्स हमारी अम्मी को ना खुशामदीद का खाना बहुत पसंद है, तो हमने उनके लिए मंगवा दिया खाना। बहुत बड़ा एहसान किया तुमने, अपनी अम्मी के लिए खाना मंगवा दिया। ये भी तुम जताओ कि भैया तुम अपने खुशामदीद से अम्मी को 2-4 बार खाना फ्री में खिला रहे हो, वो भी तुम जताओ। फ्रेंड्स देखो हम भाभी से बात तो नहीं करते, लेकिन हम उनके व्लॉग पूरा देखते हैं, क्या क्या भाभी की नेक्स्ट प्लानिंग है, ताकि हम उनको पहले से एग्जीक्यूट कर ले अपने व्लॉग्स में। तो हम ऐसे पूरा शातिर नजरों से देखते हैं फ्रेंड्स, और भाभी को पूरा कॉपी करते रहते हैं, लेकिन जैसे भाभी के सामने जाते हैं तो मुंह फेर लेते हैं, जैसे तो हम तो उन्हें जानते ही नहीं है। फ्रेंड्स हमने फिर से समन भेज दिया नीचे, बेटी काला और सारी जनता ऊपर आ जाओ, क्योंकि जो हमने हमारे यहाँ कुक आती है ना, आज उसने यखनी पुलाव बनाया था, तो हमने बोला कि सब लोग ऊपर बैठ के खाएंगे और हमारे ब्लॉग में कंटेंट देंगे। कि फ्रेंड्स अभी तो 10-12 मिनट का हुआ है, हमें तो 18 मिनट का चाहिए होता है। हम भाई भाभी की तरह थोड़ी ना कम लालची की 12 मिनट का भी डालते हैं, हमें तो 18 मिनट का चाहिए होता है फ्रेंड्स। 18 मिनट में ज्यादा ऐड आती है, ज्यादा पैसा आता है। और किसी ने कहा कि देखो इतनी गर्मी में भी इतना नॉनवेज खाते हैं, विच इज राइट एक्चुअली। गर्मी में नॉनवेज गर्म ही करता होगा, लेकिन ये इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका पूरा खानदान खाता है भाई। और खानदान तो छोड़ो, ये तो प्रेग्नेंट है, इसको तो अपना तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स देखो हमारी अम्मी आके बैठ जाती है, अम्मी को तो सिर्फ बैठना ही पसंद है। देखो दोनों बहनें काम करने में लगी हुई हैं, पहले ये बिछाएंगे, सामान लाएंगे, पूरा प्लेट्स व्लेट्स लाएंगे, फिर बर्तन धो के किचन साफ करके जाएंगे। अम्मी तो बस बैठ जाए आके, वही सबसे बड़ा काम होता है उनका, और फिर खा ले। हमारे जैसे हो गई है, सिर्फ बैठती है खाती हैं। और ये रिजा नीचे, मैं तो वॉक करके आई हूँ, मैं तो वॉक करके आई हूँ। अब इनके पास कंटेंट था नहीं, चप्पल की स्टोरी शुरू हो गई। दोनों खालाओं को बिठा लिया, माता जी ने बोला अब तो खा लिया यखनी पुलाव, अब हम तो सीधा सोएंगे। कहाँ है तुम्हारा कमरा? अब तो सीधा एलेक्सा से बातें करेंगे। एलेक्सा जरा पंखा चला दे, हमारे हाथ पाँव दबा दे, एसी वैसी चला दे, हमको कंबल उड़ा दे, हम जरा सोएंगे। यखनी पुलाव खा के हमारी हिम्मत नहीं है तुम्हारा ब्लॉग का कंटेंट बनने की। इन बेटी खाला और नाजा को बिठा ले, जो मर्जी बातें करवा इनसे। अभी इनको किस लिए बुलाया है महदा के लोगों को? तो रिजा को बिठा ले। अब रिजा आ गई, रिजा इतनी बेवकूफ, वो कहते हम ऐसे बैठे थे, हम ये कर रहे थे, हम उतरे, और फिर ये लड़की इतना झूम झूम के, इतना नाच नाच के, आधे आधे सेंटेंस बोल के बात करती है, ये किसी चीज को कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं पाती। और यहाँ पे अरे ऐसी चप्पल टूट गई, यहाँ पे जितनी हील निकलती है ये तो यहाँ से टूट गई। भाई ये चप्पल बहुत लोकल क्वालिटी की थी, बहुत सस्ती क्वालिटी की, इसमें कोई टेस्टिंग नहीं होती, ऐसे घटिया तरीके का इन्होंने एंगल बना दिया और वो टूट गई, इसमें क्या है? और ये यहाँ पे ज्ञान बांट रही है। फ्रेंड्स हमें ना चप्पल हमेशा महंगी वाली लेनी चाहिए, अच्छी कंपनी की। बहुत सारे ना पुराने जैसे नानी दादी टाइप लोग होते थे ना, वो बोलते थे कंपनी की होनी चाहिए। कंपनी, भाई कंपनी क्या होता है? कोई भी दुकान वाला एक चीज बनाएगा, उसमें कोई कंपनी का तो नाम रख ही देगा ना, कंपनी का, कंपनी की होनी चाहिए। वो उस जमाने में लोग बोलते थे कंपनी की है चप्पल, कंपनी का है ये साबुन, कंपनी का है शैम्पू, तो ये बोल रहे कंपनी की होनी चाहिए। भाई इस चप्पल की भी कोई कंपनी है जिसे तुमने प्रमोट किया था, अगर याद ना हो तो, उससे पैसा लिया था, 2 चप्पलों को बहुत तुमने गुणगान गाया था, ये उसी कंपनी की चप्पल है। तो फ्रेंड्स लेकिन ऐसा है कि अभी टूट गए तो क्या करें फ्रेंड्स? और
और ये कह रही है अच्छी अपनी की दिलानी चाहिए, क्योंकि चप्पल में तो क्या है ना, चलना होता है तो गिर सकते हैं, कपड़े सस्ते ले लो वो चल जाता है। फ्रेंड्स, हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि नाज़ा खाला बेटी खाला हमसे उम्मीद ना रखे कि हम उन्हें भी मलमल के कपड़े दिलाएंगे, उनकी औकात नहीं है, उनकी औकात से हमारे उतरन पहनने की है। फ्रेंड्स, और बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करी है, रिजा को दिलाना महंगी चप्पल, खुद तो क्रॉक्स की चप्पल लेके आती है और बर्किनस्टॉक की चप्पल लेके आती है, और इसको दिला रही है फ्री की जो कोलैब की सस्ती सस्ती दुकानें होती है ना, जो बिल्कुल मीरा रोड की गलियों की छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे बिजनेस वाले लोग होते हैं, उनकी सस्ती चप्पल जो फ्री में आई हुई है, चाहे हो सकता है साइज बड़ा हो या साइज छोटा हो, क्या पता वो रिजा को आ भी रही हो या नहीं आ रही हो, वो चप्पल दिला दी कि ये पहनो। और वो कहते हैं रिजा, अरे तो इसकी ना हील टूट गई तो अभी पिंक वाली का क्या करना है, वो पहनो या नहीं पहनो? अरे भाई तुम पागल हो गए हो क्या? और ये रिजा गिरी है अच्छी खासी, इसका हाथ में दर्द हो रहा है, कह रही है मेरे ना हाथ में दर्द हो रहा है, और बेटी खाला आराम से बैठी हुई, बेटी खाला को असर ही नहीं पड़ रहा उनकी बेटी गिर गई है, पड़ गई है, चोट लग गई है, यहाँ नौकरानी बनी हुई है, यहाँ गंदे गंदे कपड़े पहन के बाजारों में घूम रही है, यहाँ इनके जमीन पे चटाइयां डाल के पड़ी रहती है, जमीन पे बैठ के खाना खा रही है, मतलब ऐसा है कि जैसे बंधुआ मजदूर बना दिया हो ना इस फैमिली के लिए अपने बच्चों को, वैसे करके बैठी हुई हैं। और रिजा इतनी बेवकूफ है, इसके आगे जो वो ब्रूस सा था ना उसको तोड़ने में लगी है, उसको लग रहा है कि मैं इसका ये तोड़ दूं, ये किसी काम में आ जाएगा। ये पागल हो गए हो क्या तुम? इतनी बड़ी औरत, इतनी बड़ी लड़की ये ऐसे काम करेगी क्या? और सबा इब्राहिम, हाँ सबा इब्राहिम कहती है, फ्रेंड्स रिजा इस दिन तैयार हुई थी, अच्छी लग रही थी, हम सोच रहे थे उसकी फोटो खींचेंगे और उसका ना हम सोच रहे हैं इंस्टाग्राम अकाउंट खोल दें। भाई इंस्टाग्राम अकाउंट मत खोलो, यूट्यूब खोलो उसका, और उसको दे दो इंडिपेंडेंटली यूट्यूब हैंडल करने के लिए, ताकि वो कमाई कर सके। इंस्टा अकाउंट से कोई कमाई नहीं होगी इसकी, इंस्टाग्राम पे ना ऐसे कोई कमाई होती नहीं जब तक तुम एक फेमस फिगर ना बन जाओ। तो ये इतनी चालू है कि ताकि लोग ये ना बोल सके कि इसका सोशल मीडिया नहीं है तो इसको हम मतलब जो भी है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये 20 साल की लड़की इंडिया में रह रहे हैं ना, जो 15-15 साल के, 15 से भी छोटी लड़कियां, लड़के लड़कियां जो बड़ी सिटीज में रह रहे हैं, आई एम श्योर उन सबके ही सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, इंस्टा के तो सबके ही होंगे। ये 20 साल की हो गई है, इसका कोई इंस्टा अकाउंट नहीं है, इसीलिए पिछड़ापन अपना महसूस करती होगी, क्योंकि बाकी जो इसके स्कूल की, कॉलेज की, जहाँ पे भी जाती है, वहाँ के बच्चे तो पूछते होंगे ना तुम्हारा इंस्टा आईडी क्या है, ये तो नहीं नहीं हमें तो अलाउड ही नहीं है। क्यों भाई, तुम्हें क्यों अलाउड नहीं? नहीं वो है ना, सालोपी की बुराइयां ना कर दें, हम सालोपी की असलियत ना दिखा दें, इस वजह से उनको बहुत डर है, या फिर हम उनके जैसे कमाने ना लग जाए, फिर हम उनके नौकर नहीं बने रहेंगे ना, तो उससे उनको बहुत डर है, इसके लिए नहीं खोलने देते हमें। ओह ऐसा है क्या? तो यही होता होगा ना भैया, यूट्यूब खोलो तुम, इंस्टा अकाउंट खोलने का क्या मतलब है? इंस्टा अकाउंट खोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। और इंस्टा अकाउंट भी खोलेगी ना तो 2 फोटो डाल के छोड़ देगी, और एक्चुअली खोलेगी भी नहीं, क्योंकि वहाँ पब्लिक इसको लिख देगी असलियत बातें तो, कि भैया रिजा तुम नौकरानी बने घूमते फिरते रहते हो। हो सकता है रिजा को रेडिट वगैरह के बारे में ना पता हो, जिस तरह से इनकी मंद बुद्धि है ना, इनको पता ही नहीं होगा। ये कमेंट्स वमेंट्स थोड़े बहुत पढ़ते होंगे तो ये इनको ब्रेन वॉश कर देती होगी कि हमसे जेलस है लोग, इसलिए ऐसा करते हैं, देखो हम तुम्हें दिलाते हैं ना स्टेशनरी की चीजें, खुश रहो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता इससे ज्यादा, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इसमें खुश रहो या तो मौदा चले जाओ। तो वो सोचते हैं भैया इसी में खुश रह लेते हैं। तो ये था इसका ब्लॉग। और हाँ, मैंने कल कहा था ना, जो नाज़ा खाला जो कपड़े पहन के बैठी हुई है, वो मैंने देखा है सबा को पहने हुए, तो ये है उसकी पिक्चर सबा की, और ये है नाज़ा खाला की। तो चलिए गाइस, इतना ही था इसका ब्लॉग। तो बताना कैसा लगा पॉडकास्ट, एंड बने रहिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।